इस डिप्रेसिंग वाले माहौल में भी इमरान खान को उन्होंने जेल में जाके बताया कि देखें इस सारी सूरत हाल में भी अच्छी खबर जो आपके लिए अच्छा हो रहा है वो ये है। जिसको इमरान खान साहब ने बड़ा सराहा भी, और उन्होंने ये भी खास तौर पे कहा कि ये बात मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे जरूर आए, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, हमें हेयरिंग मिल जाए सो नॉट मोर देन 30 मिनट्स में इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 17 अप्रैल और सुबह के 8 बजने वाले हैं। आज का पूरा दिन जो है वो भी काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग से भरपूर रहेगा, तो सोचा थोड़ा सा आपको रन डाउन आज के दिन का बता दूं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में शो डाउन होने जा रहा है। अली अमीन गंडापुर आज पंजाब के मेहमान बनने वाले हैं, उनकी मेज़बानी कौन करेगा, क्या माहौल सजने जा रहा है, इसकी पूरी तफसील आपको बताता हूँ। फिर मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है जो आज रिकॉर्ड की गई थी। मैंने सोचा था आपके सामने रखूँगा कि क्या इमरान खान के केसेस का फ़ैसला अब जो फिज़िकल एविडेंस है उनकी बजाय लाई डिटेक्टर जो मशीन है वो करने वाली है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया, क्या सिचुएशन है, और फिर उनका ये दावा है या उनका ये क्लेम है कि उन्हें सिर्फ 30 मिनट का वक्त दरकार है इमरान खान के केसेस ख़त्म करने के लिए। क्यों वो ये दावा कर रहे हैं और उन्हें ये 30 मिनट हासिल करने में और कितना वक्त लग सकता है या कितनी रुकावट है वो भी उन्होंने बताया। और प्लस उन्हें अब जो साबिक चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब, उनकी याद सताने लगी है। हालांकि जब वो थे तो सारे लोग उनके बारे में बहुत सारी तनकीद करते रहे हैं, लेकिन अब वो चले गए हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और नए चीफ जस्टिस आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब आके उन्हें आमिर फ़ारूक की याद सता रही है। आखिर माजरा क्या है, ये उनका पूरा इंटरव्यू मैं रखूँगा इस थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए, मैंने आपको बताया कि आज काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स रहेंगी। एक तो अडयाला जेल के बाहर भी वही सारा शो डाउन रहेगा। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आज उनकी मुलाकात का दिन है, जो सियासी रुख का है, जुमेरात का दिन उनकी मुलाकात के लिए है। तो आज दिन भर अडयाला जेल के बाहर ये सारा माहौल रहेगा। पुलिस भी पहुंचेगी, पीटीआई के जो लीडरान हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे। लिस्ट बन गई है, 6 लोगों के नाम चले गए हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा एक बार फिर वहाँ पर पहुँचेंगे और इस बार उन्होंने कहा था कि मैं मौके पे पहुँच के फ़ैसला करूँगा कि हमने करना क्या है। अडयाला जेल के अंदर मौजूद जो इमरान खान है वो भी मुख्तलिफ़ चीज़ें इस टाइम सोच रहे हैं। जो मंगल के दिन उनसे मुलाकात हुई कुछ लोगों की, तो बाहर निकल के अब उन्होंने कुछ डिटेल्स बताना शुरू कर दी हैं कि जो उनकी गुफ्तगू हुई ना इमरान खान के साथ, तो वो अब ये बता रहे हैं कि इमरान खान एहतजाज के मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि बाहर बैठे लोगों का ये ख्याल है कि शायद अब मेरी पार्टी एहतजाज नहीं कर सकेगी, लेकिन मैं इन्हें गलत साबित करूँगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम सारे बंदे एक ही जगह पर इकट्ठे करके उनको फैंटी पड़वाएँ, हम कोई और ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे याद है जब इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मार्च शुरू किया जिसमें उन्हें गोलियां भी लगी थी, उस मार्च से पहले भी उन्होंने कोई 1 महीना तक अपनी पूरी तैयारी की थी और सबको लग रहा था कि वो एक साथ लॉन्ग मार्च लेके निकल आएंगे, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी थोड़ी सी बदल दी थी और वो एक जगह से लेके निकलते थे, फिर वापस जाते थे, फिर नया काफ़िला उनको ज्वाइन इन करता था। लेकिन इस बार और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे केपी से आवाज़ें आ रही हैं कि हम जनाब केपी के रास्ते बंद करेंगे या सो ऑन। तो इमरान खान से कहीं ना कहीं मुशावरत में ये चीज़ अंडर डिस्कशन है, बाहर आके बताई नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन इमरान खान काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो जब भी कॉल देंगे लोग उसी तरह से निकलेंगे। तो आप लोग ज़रा राय का इजहार करें कि इमरान खान कॉल दे और लोग निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए है। इवन अब इतला ये भी है कि इमरान खान ने मौलाना के साथ भी मामला जल्द से जल्द वाइंड अप करने का कह दिया कि अगर किसी किनारे लगते हैं तो इसको मुख्तसर रोड मैप के साथ या मुख्तसर क्या कहते हैं प्लान के साथ फाइनल कर लिया जाए। यानी बहुत लंबा चौड़ा इसको ना फैलाया जाए या TORs डिसाइड करने हैं, ये डिसाइड करना है, वो डिसाइड करना, इसको किसी किनारे लगाएं। अगर मौलाना मानते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं भी मानते तो कमज़ोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान अब उस स्टेज पर आ चुके हैं, लेकिन वो इस बात पर जोर ज़रूर दे रहे हैं कि अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन के सबसे बड़े कॉज से आप दूर हैं, आप बात ही नहीं कर रहे उस मामले के ऊपर आके,
तो फिर अभी मैंने मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें उन्होंने मिलियन मार्च के ऐलान किए हैं, पेशावर में भी कर रहे हैं और लाहौर में भी करने जा रहे हैं। शायद वो अपना कोई मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं कि इस किसी फाइनल कॉल से पहले या ज्वाइन इन करने से पहले हम ज़रा अपनी अवामी ताकत एक बार दिखा दें। तो ये भी तैयारी हो सकती है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई बाज़ाब्ता 15 अप्रैल तक उन्होंने वक्त मांगा था, लेकिन उसके बावजूद वो डेडलाइन गुजर चुकी है, अभी तक उन्होंने इस अपोजिशन अलाइंस में शामिल होने से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं किया। लेकिन इमरान खान की इस हवाले से जो डायरेक्शंस हैं वो बड़ी क्लियर आ चुकी हैं। अब आ जाइए ज़रा आज के दूसरे शोडाउन की तरफ। मैंने आपको बताया अली अमीन गंडापुर जो है वो मेहमान बनने वाले हैं पंजाब के। मामला कुछ यूँ है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज एक इवेंट होने जा रहा है वुकला का, लॉयर्स कन्वेंशन रूल ऑफ लॉ के नाम से। और इंतज़ार पंजोता ने और जो वहाँ पीटीआई के हामी लोग जीते थे अभी इंतखाबात में, उन लॉयर्स ने अली अमीन गंडापुर को एज अ चीफ़ गेस्ट इनवाइट किया है। तो बहुत अरसे के बाद ये होने जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पंजाब में इस तरह की किसी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। पहले तो उन्हें ये कहा जाता रहा ना कि आप पंजाब में आएँ, फिर देखते हैं क्या होता है। धमकियां भी दी जाती रहीं कुछ सियासतदानों की जानिब से, मतलब लफ्ज़ी गोलाबारी यूँ कह लीजिए, वो सारा कुछ होता रहा। और अभी वो इस्लामाबाद तक तो काफ़ी दफ़ा आए हैं। रावलपिंडी अडयाला जेल जो है वो पंजाब की हदूद में ही है, लेकिन इस तरह किसी इवेंट में शिरकत करना वो थोड़ा सा अभी तक नहीं कर पाए थे। तो ये इंतज़ार पंजोता ने एक वीडियो बयान भी जारी किया और उन्होंने अपने तमाम लॉयर्स कम्युनिटी से ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो चीफ़ गेस्ट हैं आज के, तो उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल करना है। तो सारे लोग पहुँचे। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब से तकरीबन 3 घंटे के बाद या 4 के बाद ये इवेंट शुरू होना है। वैसे तो 11 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन शुरू होते होते 12-1 शायद बज ही जाएंगे। तो देखते हैं कि आज वुकला जो है वो किस तरह से इकट्ठा होके रूल ऑफ लॉ के लिए एक इवेंट करते हैं। और अली अमीन गंडापुर की उसमें प्रेजेंस जो है वो यकीनन एक सरप्राइज़ एलिमेंट रहेगा। और दूसरा जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था सलमान सफदर का इंटरव्यू, वो बहुत ही अहम है इमरान खान के केसेस के हवाले से। इस पूरे मायूसी भरे माहौल में इमरान खान को उन्होंने अच्छी खबर क्या दी जाके, वो उन्होंने बताई है। ज़रा वो आप लोग सुनिए और फिर पूरी जो कहानी है लीगल फ्रंट पे जो बैटल उनकी चल रही है उसके बारे में उन्होंने ताज़ा तरीन कुछ अपडेट्स बताई हैं। तो मेरे से जानने की बजाय आप उन्हीं की बातें ज़रा सुनिए। आजकल हालात है नहीं है, हमारे केसेस लग नहीं रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई हमारा केस फिक्स नहीं कर रहा। तो एक मायूसी की तो एक सूरत हाल चल रही है। मगर जो सबसे पॉजिटिव बात थी जिसको इमरान खान साहब ने बड़ा सराहा भी, और उन्होंने ये भी खास तौर पे कहा कि ये बात मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे जरूर आए, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा पॉजिटिव बात ये है कि अगर आपके खिलाफ आज दिन तक 300 केसेस बनाए गए थे तो लीगल टीम बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे है। 300 में से 290 केसेस में आपकी फ्रीडम और लिबर्टी मैच्योर हो चुकी है, या एक्विटल्स हो चुके हैं, या डिस्चार्ज हो चुके हैं, या प्री अरेस्ट हो चुकी है, या पोस्ट अरेस्ट हो चुकी है। सिर्फ आखिरी 10-12 केसेस रह गए हैं, जिसमें कुछ एक लाहौर के, एक अलकादर की सजा है जो अगर लगा दी जाए। और मैंने कहा कि ये वो केसेस हैं जो अगर लग जाए और अगर सुनवाई हो जाए तो 30 मिनट से ऊपर के केसेस नहीं है। मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ। केसेस की सुनवाई अगर हो जाए, केसेस फिक्स हो जाएं, तो इमरान खान साहब कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर तमाम केसेस से उनकी, मैं समझता हूँ, रिलीज मैच्योर है। वो आधा घंटा मैंने नहीं देना, मैं हर वक्त हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी करने के लिए। वो आधा घंटा ऑनरेबल जजेस ने देना है मुझे, केसेस लगा के और केसेस फिक्स करके। वकील क्या कर सकते हैं? हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ऑफिस में जा सकते हैं, सारे हरबे इस्तेमाल किए। अभी भी यहाँ से निकल के भी सुप्रीम कोर्ट खड़े, सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, चीफ साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनके स्टाफ से भी ऑलरेडी पिटिशंस फाइल्ड हैं कि हमारी अलकादिर की बेल्स प्लीज एंटरटेन करें। खातून है बुशरा बीबी, उनको 7 साल सजा है, शॉर्ट सेंटेंस होती है, खातून की ग्राउंड होती है, एटलीस्ट उनकी जमानत तो फिक्स होनी चाहिए। क्यों नहीं लगाई जा रही? इतनी दफ़ा हम इसके ऊपर रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ऑफिस और अमला जो है वो इस पर कोऑपरेट ही नहीं करता। सो देखिए, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। हमें हेयरिंग मिल जाए, सो नॉट मोर देन 30 मिनट्स में इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो सकते हैं। अगर वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और लगाने भी चाहिए। देखिए, अगर 9 मई के केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 4 महीने का डायरेक्शन दिया जा सकता है, तो ज़मानतें सुनने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी 9 मई की ज़मानतें रोज़ एडजर्न हो रही हैं क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, निज़ाम को आगे बढ़ना चाहिए। फौजदारी का निज़ाम बड़ा इफेक्ट हो गया है इमरान खान साहब की प्रोसिक्यूशंस में। सो
मुल्क के ऊपर ध्यान होना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे ध्यान होना चाहिए, रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मुल्क का इम्प्रेशन आपकी इन सारी रिफॉर्म से डायरेक्टली लिंक्ड अप है। आपका पाकिस्तान का इमेज अब्रॉड, आपके पासपोर्ट का जो इमेज है वो एसोसिएटेड है विद द क्रिमिनल जस्टिस। अच्छा, आज प्रोसिक्यूटर ने शिकवा किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में तामुन नहीं करते, तो आपके वो मोक्कल है, किस तरह का तामुन वो डिमांड कर रहे हैं इमरान खान साहब बात से? ये क्रिमिनल केसेस में ये जो मशीन लगाई जाती है लाई डिटेक्टर की, क्या पाकिस्तान में केसेस उस मशीन के ऊपर उस पर इन्हिसार करेंगे अब हम इल्ज़ाम साबित करने के लिए? बाकी इंडिपेंडेंट एविडेंस किधर चला गया? देखिए, मैं आपको ये याद कराता चलूँ, ये वही इमारत है, वही बिल्डिंग है जहाँ से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाई थी 12 मई को। 9 मई से लेकर 12 मई तक तो वो नैब की तहवील में थे अलकादिर में, जिसको अनडू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में किया। उस अरेस्ट को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर किया। तो सुप्रीम कोर्ट के तो नोटिस में कि इमरान खान साहब किधर थे, साजिश तो फिर अगर केस शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते कि ये रिमांड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बात तो वहीं से शुरू होगी कि पहले आप रिकॉर्ड को देख लें कि 9 से 12 तक इमरान खान साहब किधर थे और किसके हुक्म से वो बाहर आए। सर, क्या मकाम चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आप क्या समझते हैं कि उनकी वजह से रुकावट आ रही है केसेस लगाने में, या इंतजामी तौर पे क्या लग रहा है? हमें फिलहाल तो ये हमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है, और ये दुश्वारी हमें एटलीस्ट आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस जब थे, अब हमें बहुत खुशी है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, तब उनके दौर में नहीं थी, तो वो दौर याद आ रहा है कि उनके केसेस, उनके दौर में हम रिक्वेस्ट करते थे तो हमारा केस तो लग जाता था। तो अभी हमारा यहाँ पर कोई केस फिक्स नहीं हो रहा। जी, सलमान सफदर साहब, अभी आपने कहा कि आधा घंटा अगर आपको दे दिया जाता है तो खान साहब के तमाम तर केसेस खत्म हो जाएंगे बकौल आपके, तो इस आधे घंटे के लिए क्या लग रहा है, कितना मजीद वक्त लग सकता है इस आधे घंटे को पाने में? इस आधे घंटे को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अर्ली हियरिंग की पिटिशंस दे सकते हैं, आप चीफ जस्टिस साहब का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं। सो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हियरिंग मिले, हमें अपॉर्चुनिटी मिले। लीगल टीम प्रिपेयर्ड है, लीगल टीम पहले भी प्रिपेयर्ड थी। सो फासला मैंने आपको कहा 10-12 केसेस का, इससे ज़्यादा करेंगे। थैंक यू।